बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का अमेरिका में शुरू होने को है। 2 जून से शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट के ज्यादातर मैचेस वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। ताहम अमेरिका पहली मर्तबा क्रिकेट के किसी आलमी मुकाबलों की मेजबानी करेगा। इस सिलसिले में टूर्नामेंट में शरीक 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप में 5 टीमें हैं जो पहले मरहले में आपस में खेलेंगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ग्रुप ए में रखा गया है और इस ग्रुप में उसके रिवायती हरीफ भारत के अलावा कनाडा, आयरलैंड और अमेरिका की टीमें शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 55 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मरहले के मुकाबले 1 जून से 18 जून के दरमियान होंगे। रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान की टीमें 9 जून को टकराएंगी। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 27 जून और फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में पहली मर्तबा स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि बॉलिंग टीम को 1 ओवर के इख्तिताम पर 60 सेकंड के अंदर दूसरा ओवर शुरू करना होगा। आईसीसी के बनाए गए कवानीन के मुताबिक गैर मामूली हालात के अलावा मैच 3 घंटे 10 मिनट में खत्म होना चाहिए। आज प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली, साथ साथ राजा मोहसिन एजाज, अयाज अकबर, यूसुफजई भी इस पैनल का हिस्सा हैं। नसीम राजपूत उन्होंने वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन किया है। आप सबका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मोहसिन अली साहब, 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान में अनाउंस किया है। अब तब्दीली भी कोई नहीं हो सकती। क्या समझ रहे हैं कि ये जो 15 रुकनी स्क्वाड है ये वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के लिए फिट खिलाड़ी हैं सारे? थैंक यू वेरी मच अब्बास साहब। पहली बात तो यह है कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया, मुझे तो लगता है आईसीसी ने अनाउंस किया। ये जो डेडलाइन है ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ही दी जाती है, अदरवाइज किसी डेडलाइन की जरूरत नहीं रह जाती है। 15 आप इंतजार करते रहे, आयरलैंड में करेंगे, इंग्लैंड में करेंगे, फलाना करेंगे। आपकी क्रिकेट टीम, आपकी क्रिकेट बुरी तरह एक्सपोज हो गई पूरी दुनिया के सामने जब न्यूजीलैंड की एक हल्की टीम पाकिस्तान में आई। आप लोगों ने यह क्लेम किया कि कोई हल्की कोई तगड़ी टीम नहीं होती। जब कोई हल्की कोई तगड़ी टीम नहीं होती, व्हाट इट टेक्स यू सो लॉन्ग कि आप इंतजार करते रहे और आखिरी दिन जिस दिन डेडलाइन थी वही या तो आपने कोई ओवर द मून चेंजेस कर दिए, कोई बहुत ही कमाल की एक टीम निकाली हो, वो आपने आईसीसी को हैंड ओवर कर दी हो, तो इट मेक सम सेंस। उस्मान अगर आपका खेल रहा है वर्ल्ड कप 15 में शामिल है, अब चेंज भी नहीं हो सकती, आपको पता ही है। उस्मान वर्ल्ड कप में उस्मान बिल्कुल नहीं खेल रहा। न्यूजीलैंड की हल्की टीम के खिलाफ वो खेला है, उसके बाद से नहीं। आजम खान, मुझे तो ऐसा लगता है ग्राउंड को, फील्ड को लेवल करने के लिए उसको रखा जाता है, ना कि क्रिकेट खेलने के लिए। ही हैज नथिंग टू डू विद प्लेइंग क्रिकेट। आई एम सॉरी, ही कांट कैप्ट, ही कांट बैट, ही कांट फील्ड। तो वो कर क्या सकता है? वो सिर्फ मोइन खान का बेटा है, ये कर भाई। नो लुक शॉट सैम अयूब, उसका तो शॉट ही हमें नहीं नजर आया आज तक। 22-23 मैच हो गए हैं, एक शॉट, एक 50 नहीं। वो आपका ओपनर है। फखर जमान आपका सबसे बेस्ट बैट्समैन है। बाबर अपनी बैटिंग की ख्वाहिश में अपनी, पहली बात तो ये है बाबर आजम किस बुनियाद पे वापस आपने इस कप्तान इस टीम का लगाया? आमिर जैसे बंदे को अगर आप इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। मोहसिन साहब, 15 रुकनी स्क्वाड है और अभी तक हमारा ओपनिंग पेयर नहीं बन सका, तो कितना मुश्किल होगा वर्ल्ड कप हमारे लिए? देखिए, ओपनिंग जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट का पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी जो है वो टूटी है, उसके बाद एक प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो दोनों ओपन किया भी करते थे तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था उनके स्ट्राइक रेट को लेकर, जो मेरे ख्याल में अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेटर्स को देखें, आप अगर इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी देख लें, बटलर देख लें, विल जैक्स को देख लें, या जैसन रॉय, या इससे पहले एलेक्स हेल्स हुआ करते थे। इसी तरह आप इंडिया चले जाएं तो रोहित शर्मा को देख लें, जायसवाल को देख लें, या शुभमन गिल इस इवेंट में नहीं है उनके फर्स्ट चॉइस स्क्वाड में। लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जो कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो बॉलर्स को यानी दे कैन टेक देम ऑन। लेकिन हमारे जो बैट्समैन हैं इनका वो प्रॉब्लम है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक और भी है कि हमारे ये जो दोनों मेक शिफ्ट ओपनर्स हैं ये बड़े कामयाब भी रहे हैं, रिजवान और बाबर। लेकिन अगर आपने ये फैसला कर लिया या आपको लगता है स्ट्राइक रेट वाला इशू है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मौजूदा स्क्वाड है इसमें ना ही बाबर आजम एक ओपनर है, ना ही मोहम्मद रिजवान ओपनर है, दोनों मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। आपको चाहिए कि आप फ़खर जमान से ओपन करवाएं, फ़खर जमान के साथ स्टेबिलिटी के लिए आप मोहम्मद रिजवान से ओपन करवा लें, आप नंबर 3 पे खिलाएं बाबर आजम को। जिस तरह दुनिया के तमाम जो बड़े बैट्समैन हैं, इवन विराट कोहली को देख लें, आप कैन विलियमसन को देख लें,
स्टीव, मतलब जो जितने भी बड़े बल्लेबाज हैं, तो थोड़ा सा इन्हें अपना ये चीज़ें इन ऑर्डर करनी पड़ेंगी। बाकी देखें, गलतियां वही हैं जो 2021 में हुई, गलतियां वही हैं जो 2022 में हुई, गलतियां यही चल रही हैं। मुझे एक सवाल का जवाब, आप सारे लोग बड़ा करीब से क्रिकेट को कवर करते हैं, खुद खेलते भी हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सी कुव्वत है कि शादाब खान ने 2023 का पूरा वर्ल्ड कप आपको वो वजह बना पाकिस्तान की शिकस्त की, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में इवेंट था, आपके स्पिनर्स का एक बड़ा रोल था। हमने देखा कि अफगान स्पिनर्स अपनी टीम को कहां तक ले गए, इंडियन स्पिनर्स अपनी टीम को कहां तक ले गए, इवन ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश टीम, हमारे कप्तान के स्पिनर ले जाने की चॉइस थी, लेकिन उसने मना कर दिया। शादाब खान ने भी आखिरी मैच में भी 55 जो है वो 55 स्कोर दिया है 4 ओवर्स में। मतलब वेस्ट इंडीज में अगेंस्ट स्पिनर्स का बड़ा क्रूशियल रोल होने लगा है, आप फिर उसी स्क्वाड के साथ अयाज अकबर, ओपनिंग पेयर, 15 रुकनी स्क्वाड, फिर आइलैंड के अंदर हम कह रहे हैं कि हम कंडीशंस के अंदर सेट नहीं हो सके थे। बस देखें, सबसे पहले तो मुझे तो कंफ्यूजन यहाँ थ्रू आउट इस नए सेटअप में लग रही थी। पहले तो हमने देखा ही नहीं है कि चीफ सेलेक्टर, पहले जो वर्ल्ड कप में पहले यही साहब चीफ सेलेक्टर थे, आप बुरी तरीके से आपकी अपनी फेवरेबल कंडीशंस के अंदर आप एक्सपोज हो गए। उसके बाद आपने उसी साहब को कंटिन्यू करवाया और उसके साथ आपने 6 बंदे और लगा दिए। उसमें ऐसे इररिलेवेंट लोग भी हैं जिनका क्रिकेट का ज्ञान और बैट से कोई ताल्लुक भी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे ही है तो फिर एनालिस्ट बहुत दुनिया में बड़े बड़े बैठे हैं जो कि आपको जमा तफरी करके बता देंगे जी कि इस प्लेयर की क्या औकात है। सही ओबलाइजिंग काम चल रहा है सारा। आप 15 रुकनी स्क्वाड को रो रहे हैं। मैं तो पूरे सेटअप के हवाले से परेशान हूँ कि किस तैयारी के साथ आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। कोच आपको वहाँ ज्वाइन कर रहा है, सिलेक्शन कमेटी। यार इससे पहले मिकी आर्थर ने भी तो ऑनलाइन कोचिंग देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना अब्बास कि ये वो क्रिकेट क्यों डिक्लाइन की तरफ जा रही है। मोहसिन ने बात की कि वो 3rd ईयर की टीम आके आपको बुरी तरीके से मार की गई है, जबकि इंग्लैंड की सीरियसनेस देखे कि आईपीएल का मेगा अवार्ड छोड़ के उनके सारे प्लेयर वहाँ उनके साथ वो हेड ऑन हुए हैं। उन्होंने उनको कहा है कि हमें बड़ा लॉस होगा इकोनॉमी, ये वो सारा। उसने कहा जी जाए भाड़ में, हमारी नेशनल ड्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे प्लेयर उठ के चले गए पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए। क्यों? दे आर सीरियस, वो इस इवेंट को जीतना चाहते हैं। आपकी सीरियसनेस ने ये है कि आप आयरलैंड के खिलाफ यहाँ पे 30 ईयर की टीम के सामने आप एक्सपोज हो गए। वहाँ आयरलैंड के तो कंडीशन से मेरा ख्याल है। आप 15 की बात कर रहे हैं। देखिए, साइम अयूब जब आया था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे एडवांटेज ये भी दे कि मैं थोड़ा सा क्रिकेट की कोचिंग से भी मेरा ताल्लुक। साइम अयूब के बारे में पहले दिन से मैं कहता हूँ कि वेरी प्रीमेच्योर कि आप इसको पाकिस्तान टीम में लेके जा रहे हैं। इसको खिलाए फर्स्ट क्लास। आप पूछे साइम अयूब कितने फर्स्ट क्लास मैच खेला है और कितनी देर विकेट पे खेला है। ये तो भाई 4 ओवर की क्रिकेट के ऊपर आप उस्मान जैसे प्लेयर को, जो यहाँ से जा चुका है, जिसका यहाँ ताल्लुक नहीं है, जिसने यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को सर्वे नहीं किया, आप उसको उठा। मेरे तो पहले दिन ही इन 4-5 लड़कों पे बड़े सीरियस एतराज़ात थे कि इनको पाकिस्तान टीम में इस वक्त नहीं होना चाहिए। मेरे किसी से ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ओपनिंग में आप देख लें कि बाबर आजम सारी उम्र ओपन करते रहे। मेगा इवेंट आ गया, वो कहते हैं मैं 3रे नंबर पे जा रहा हूँ, वो रिजवान के साथ उसको ओपन करा रहे हैं। फखर को आप बेचारे को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। अभी तक ओपनिंग पेयर ही नहीं बन रहा। नसीम राजपूत ने भी, हमें कराची से क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ये हो रही है कि 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हो गया है। आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त और इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में शिकस्त, तो क्या ये वर्ल्ड कप के लिए टीम आप समझते हैं कि बड़ी तगड़ी टीम है? हमारी क्रिकेट पहले तो रही T20 की गई थी। अगर सच्चाई से आप उठा के देखें, बाकी फॉर्मेट में तो हम मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। एक फॉर्मेट था कि हम दुनिया को कहीं थोड़ा सा मैच करते थे अब से 2 साल पहले, लेकिन वो फॉर्मेट भी हमारा अब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि डिक्लाइन की जानिब है। हमारा वो टैलेंट के जिसको हमें वर्ल्ड T20 के लिए मुंतखब करना पड़ रहा है, कोई 22 मैचों से नाकाम है, कोई 10 मैचों से नाकाम है, और हमारी मजबूरी ये है कि हमें उन्हीं के साथ जाना पड़ रहा है। फिर हमारा थिंक टैंक समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी चीज अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपके जितने मौजूद मेहमान बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखें, परसों फाइनल खेला गया इंडियन प्रीमियर लीग का। जो फाइनलिस्ट टीमें थी उनका कोई एक सिंगल प्लेयर भी जो है वो टीम का हिस्सा नहीं था। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उनके लिए आईपीएल क्राइटेरिया नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन का। हमारे यहाँ पे PSL एक क्राइटेरिया बना हुआ है सिलेक्शन का। वो टेस्ट टीम भी मुंतखब हो रही है, उसके ऊपर आपकी ओडीआई टीम भी मुंतखब हो रही है, उसके ऊपर आपकी T20 टीम भी मुंतखब हो रही है। सही कह रहे हैं अयाज अकबर यूसुफजई के, साइम अयूब ने कितनी क्रिकेट खेली है, आप कोई सिंगल मैच उसका मिस नहीं कर रहे। मकसद है आपने उसने एक शॉट ऐसे पीछे घूम के मारा और देखा नहीं। अब तो कॉम को भी वो गेंद नजर नहीं आ रही, जा किधर रही है। जिस एक शॉट को हमने जो है वो हुआ बना के सारी दुनिया में पेश कर दिया। और एक चीज को बहुत
गौर से सुन लेना चाहिए। शायद हमारी थिंक टैंक जो है वो उसको ज्यादा फॉलो करता है। इंडियन मीडिया या इंडियन क्रिकेटर जब तक भी आपकी टीम की ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ खेला जा रहा है। और हम समझते हैं, देखें जी, हमारी टीम इतनी तगड़ी है कि वो तो किसी के भी काबू में नहीं आएगी। आपके वीक लिंक उठा के देखें तो आपका बैटिंग सबसे बड़ा वीक लिंक दिखाई दे रहा है। आपने अपने स्क्वाड में जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें सिर्फ एक उस्मान को रखा हुआ है, आपके पास दूसरा बैटर भी है। आपने इंग्लैंड की कंडीशन में आप 3 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं, या वेस्ट इंडीज में आप 5 फास्ट बॉलर से खेलेंगे जो इंतहाई स्लो कंडीशन होती है। मकसद है कोई समझ वाले फैसले तो करें। आप 4 फास्ट बॉलर मोड़ दे लेना जो आपके पास थे। आप शायद अब्बास अफरीदी की जगह आगा सलमान, साहबजादा फरहान, कोई भी जो आपका इनफॉर्म बैटर था आपको अपने स्क्वाड में रखना चाहिए था। आजम खान से परफॉर्म उस तरीके से नहीं हो रहा, साइम अयूब से परफॉर्म नहीं हो रहा। उस्मान अभी रिसेंटली आपकी टीम के अंदर है जिन्होंने आपने हाथ पैर जोड़ के महाराज जाने से रोका है। कहने का मकसद ये, भाई किस दुनिया में रह रहे हैं? आपके 5 साल के बाद जो लड़के कमबैक करते हैं आपकी टीम में, वो आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेयर होते हैं। तो आपने 5 साल में करा क्या था? नसीम राजपूत, इंटरप्ट करो, मैं मोहसिन अली साहब से। मोहसिन अली साहब, हमारी वीकनेस कौन सी है, हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, और आप समझते हैं कि देखें जब भी कोई बड़े टूर्नामेंट के अंदर टीमें जा रही होती हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तगड़ी होती हैं, अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। हमारी टीम आपको नजर आ रही है कि शबीर साहब, आपने मोहसिन इजाज ने, याज अकबर ने सारे टूर्नामेंट्स, आईसीसी के जितने टूर्नामेंट्स पिछले 10-12 साल में, सिर्फ 10-12 साल कह रहा हूं, वैसे तो पहले से है, सारे टूर्नामेंट्स आपने कवर किए हैं। कोई एक टूर्नामेंट बताएं जिसमें आपको पहले से पता हो कि पाकिस्तान की ये टीम जानी है। चाहे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है, 2019 का वर्ल्ड कप है, 2015 का इन दोनों ने, मोहसिन इजाज साहब और याज अकबर साहब ने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कवर किया। इनसे पूछ लें। फिर ये अभी नसीम भाई ने कहा है कि जी वो आईपीएल की कोई भी टीम, कोई प्लेयर ऐसा है, उसमें उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। वो टेमें ही 2 ऐसी पहुंची हैं जिसमें आईपीएल का कोई प्लेयर नहीं खेल रहा था। वरना तो इंडिया की प्लानिंग का ये हाल है, उनके लिए आईपीएल इतना इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एट स्टेक उन्होंने लगाया पिछली दफा भी। तो आईपीएल उनके लिए, आईपीएल ज्यादा बड़ी है। आईपीएल ने इंडिया की क्रिकेट को डिवाइड किया है। पाकिस्तान की नहीं, नसीम राजपूत ने कहा कि आईपीएल से खिलाड़ी उठा के टीम में यार, दुबे कैसे आया? दुबे किस तरह गया इंडिया की टीम में? क्या बात कर रहे हैं बात साहब? हमसे ज्यादा कोई नहीं फॉलो कर रहा इंडिया की क्रिकेट को। वहां पे भी आईपीएल जो है क्राइटेरिया बना दिया है। जो लोग रोहित शर्मा, विराट कोहली को बाहर निकालने की बात करते हैं, 3 लगातार मैचों में अभिषेक शर्मा फेल हुआ। दुबे का जब से टीम में नाम आया वो फ्लॉप हो गया बुरी तरह। बात यह है कि वहां पे भी यही होता है, आईपीएल ही वहां भी क्राइटेरिया है, लेकिन वहां पे ये होता है कि उनके पास 6-7 ऐसे प्लेयर होते हैं जो टीम। नसीम भाई ने बात किया कि आपकी बैटिंग, मैं कहता हूं आपकी बॉलिंग फ्लॉप है। भाई नसीम, शाहीन शाह है, नसीम है, हारिस को लाया, आमिर को आपने 2016 में पहले नजम सेठी ये कहकर लेकर आया कि हमारे पास बॉलर ही कोई नहीं है, हमारी क्रिकेट ही खत्म हो गई है अगर आमिर नहीं खेलेगा। अभी आप आमिर को लाए हैं। आपका जमान खान सबसे बेस्ट डेथ बॉलर है, आपको कप्तान को यही नहीं पता कि जमान खान कहां बॉलिंग करेगा। सबसे बड़ी बात है आपकी बॉलिंग फ्लॉप है। 200 रन आपकी बॉलिंग आ रही है, 190 रन आपकी बॉलिंग आ रही है। आप अपनी पहले बॉलिंग को ठीक करें। बैटिंग की जहां तक बात है, आपने क्यों उस्मान को वापस लेके आए यहाँ? क्या परफॉर्मेंस है पीएसएल और क्या क्राइटेरिया है? पीएसएल ही आपका भी यही क्राइटेरिया। आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया किस परफॉर्मेंस पे? अगर पीएसएल में इस दफा जल्मी के लिए उसने अच्छा खेला है तो फिर शादाब खान ने तो चैंपियन बनाया, शादाब को फिर कप्तान। शादाब से मैंने ये पीएसएल के दौरान 2 दफा सवाल किया और लोगों को तकलीफ हो गई। मैंने कहा मुझे ये बताएं आपकी बॉलिंग कहां है? वेयर इज योर बॉलिंग? वी नीड अ शादाब खान एज अ बॉलर, वी डोंट नीड। और यही शाहीन से आपके सामने अभी हम मैच खेलने रिश्ता गई है लाहौर में, आतिफ राना साहब से यही सवाल किया मैंने कि शाहीन शाह को आप बॉलर रहने दें, मेहरबानी करें इस पे। आप लोग बिट्स एंड पीसेस की क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका ये वहाब रियाज को आपने पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है गिरवी रखवा दी है, इससे क्रिकेट। मोहसिन इजाज साहब, बाबर आजम के लिए कितना बड़ा ये इम्तिहान है ये वर्ल्ड कप? देखिए, बाबर आजम के लिए ये कोई इम्तिहान नहीं है, क्योंकि 2023 में जो मिकी आर्थर की रिपोर्ट, हफीज की रिपोर्ट, इसकी रोशनी में अब आगे की आप बात करें। देखिए, इम्तिहान काश के कोई इम्तिहान, सजा, जजा, कोई ऐसा निज़ाम होता है, वैसा निज़ाम नहीं है। बात यह है, पूरी दुनिया में एक प्लेयर बुरी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप होता है, उसे भेजा जाता है, जाओ यार डोमेस्टिक में जाओ, डोमेस्टिक में अपनी फिटनेस भी प्रूव करो, परफॉर्मेंस भी दो, अपने कोचेस के साथ काम करो, बेसिक्स ठीक करो, बेहतर होके वापस आ जाओ। पाकिस्तान में उलट सिस्टम है।
एक प्लेयर बुरी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप होता है, बगैर किसी अच्छी परफॉर्मेंस के जो है वो दोबारा टीम में आ जाता है। मैं आपको मिसाल दूं, मोस्ट रीसेंट एग्जांपल हसन अली, बुरी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुआ, बगैर किसी परफॉर्मेंस के 23 वर्ल्ड कप पे आपने खिलाया, और उसके बाद 23 वर्ल्ड कप में जो आपके साथ हुआ वो आपके सामने है। यही एग्जैक्टली शादाब के साथ भी आपका चल रहा है, इमामुल हक के साथ आपने स्टिक किया, आपके सामने है। अच्छा, बाबर आजम की कप्तानी गई थी उनकी बुरी कप्तानी की वजह से, यानी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। अब ऐसा बाबर आजम ने क्या इस दौरान पीएसएल में कप्तानी की? क्या पीएसएल का टाइटल उनकी टीम जीत गई थी कि उन्हें दोबारा पाकिस्तान की कप्तानी सौंप दी गई? या मतलब उन्होंने क्या ऐसा कारनामा किया? शाहीन को हटा दिया, ठीक है जी, फेयर इनफ, लेकिन दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बनाने की क्या वजह थी? फिर आपके पास पूरी दुनिया में डेफिनेशन ऑलराउंडर की भाईजान ये होती है कि ये बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, इसकी फील्डिंग भी बड़ी अच्छी है। आपके मुल्क में ऑलराउंडर की डेफिनेशन ये है कि जिसे ना बैटिंग आती हो ना बॉलिंग आती हो, और कैच तो बिल्कुल ना पकड़ सके। जब ये क्राइटेरिया होगा तो फिर भाईजान आज अकबर, बाबर आजम के लिए कितना बड़ा ये इम्तिहान है। बाबर आजम दोबारा कप्तानी कर रहा हूँ, बड़ा देखिए जी, मैं मोहसिन इजाज साहब की बात को मन जो है ना वो इंडोर्स करूंगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ आप देखें, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन सिर्फ एक मिसाल है। जब ये चेयरमैन साहब आए हैं, मौजूदा नाम नहीं लूंगा, चेयरमैन साहब आए, इन्होंने आगे कहा जी पॉलिटिकली अपॉइंटेड लिस्टें बताएं। पहले तो ये बताएं आप कैसे अपॉइंट हुए अपना? देखिए, जहां तक आपने बाबर आजम की बात की, कप्तान बना ना बना ये एक साइड पे रख दें। हो सकता है रिसेंट बोर्ड ने समझा हो कि ऐसा इंडिविजुअल प्लेयर तो है ना बाबर। नहीं, देखें, बाबर एक रियलिटी तो है। बाबर एक, आपके पास जो अवेलेबल स्टाफ है उसमें बाबर से बेहतर बैट्समैन तो आपके पास कोई भी नहीं है। चलें, उसको थोड़ा सा आप ये एडवांटेज दे दें कि उसने कप्तानी भी की हुई है और सक्सेसफुल कप्तान भी अभी तक है T20 में। आगे देख लें आप उसको। यार टीमें कौन सी थी यार साहब जिनसे? मैं तो फिगर की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो फिगर की बात। ये देखे ना, यही तो मसला है। वो टीमें कौन सी थी? वो एक फुल स्टैंड टीम से बाबर आजम ने जिताया, वाहिद कप्तान है 8 के 8 मैच पाकिस्तान में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मैं बाबर आजम की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर ये बता रहा हूँ कि हम कप्तानी को भी छोड़ देते हैं कि कप्तानी को साइड पे रख दें। मेरा अभी भी एक क्वेश्चन सिलेक्शन कमेटी के हवाले से है। बाबर एक इम्तिहान नहीं, बाबर एक खुदकुशी करने जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? आप उन कंट्रीज़ के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हो जो आपसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं हर चीज़ में। उनकी देखें, मैं छोटी सी चीज़ है शायद उसको आप देखें, न्यूजीलैंड की 3rd टियर की टीम यहाँ आई थी, उनकी आपने फील्डिंग देखी थी आपने? उनकी आप लोगों ने उनकी एक एजिलिटी देखी थी, 3rd टियर की टीम लगता है कि उड़ रहे हैं ग्राउंड में। आज भी उसमें से वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए हैं न्यूजीलैंड में। नसीम की तरफ भी जाना है। आज भी आप यकीन करें कि हमारे प्लेयर जो है ना उनको धक्के से ग्राउंड में भेजा जाता है। सबसे जो बड़ा यहाँ पर बास भी मसला, अगर आप तो खुद कोच रहे हैं जी, आप तो सिलेक्शन को यही सजा दी गई है ना कि इन्होंने पाकिस्तान को फखर जमान दिया, जुनेद दिया, शाहीन शाह अफरीदी दिया, यही तो इन्हें सजा दी गई है। सिलेक्शन कमेटी प्लस जो आपके इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है वो है आपकी टीम के अंदर का माहौल। वो वो इस चीज़ को एडमिट करने को तैयार ही नहीं है कि एक प्लेयर पावर डेवलप हो चुकी है टीम के अंदर। बाबर आजम राइट पे है, बाकी लेफ्ट पे है। अब ज़रूर खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो दिल से नहीं खेल रहे। जैसे इन्होंने बात की बॉलिंग की, मेरा इसके ऊपर 110% आपको बताऊं कि जो टीम 180 रन खा ले वो बॉलिंग टीम नहीं होती। बॉलिंग टीम है T20 में आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं बिटवीन 150 के अंदर जी। इसी तरह जी, यही मोहसिन साहब आप एवरेज स्कोर उठा के देखें, आपका शाहीन शाह 4 ओवर में भी अपनी इनपुट नहीं दे पा रहा। आपका आमिर जो है उसको लगता है आप जबरदस्ती टीम में लेके आए हुए हैं। आपका हारिस रऊफ इज नॉट फुली फिट। उसको खुद उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एक जगह बॉलिंग कंटेन करके नहीं कर सकता। जो लड़के खेलने वाले थे उनको आपने जैसे जमान की बात की, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके पास स्पिनर कौन है? टीम का अंदर का माहौल क्या होगा? बाबर आजम में कितनी अहलियत है इस वर्ल्ड कप में कामयाबी की? जी वेलकम बैक। नसीम राजपूत की तरफ चलते हैं। नसीम राजपूत, एक तो रिप्लाई कीजिएगा, जो डिबेट चल रही है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से और टीम के अंदर का जो माहौल है वो ठीक हो चुका है? देखिए, ये दोनों सवाल जो है ना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। बाबर आजम की कप्तानी आपने गलत वक्त में बाबर को दी। आपको चेंज नहीं करना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी को एटलीस्ट आप आयरलैंड की सीरीज तक चेक कर सकते थे। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि टीम में ग्रुपबंदी है, शायद उस हवा को थोड़ा दबाने में मदद मिलती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप तो फैसले करते चले गए, वो करते चले गए। आपने अपना एक थिंक टैंक बना लिया। उस थिंक टैंक का अपना चाहे कुछ एक्सपीरियंस हो ना हो,
लेकिन आप उसके पीछे जाके खड़े हो गए कि बस यही है और यही काम करेगा और यही पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएगा। आप मुझसे जरा पूछे तो सही भाई आप क्या कर रहे हो। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि देखें ये जो बाबर आजम एक तरफ और बाकी लोग एक तरफ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बाकी लोग एक तरफ है, लेकिन कुछ अगर बाबर के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त वहाब रियाज, देखिए वो खुद ऐसा ब्रिज बने हुए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की इस मौजूदा लॉर्ड के 80% खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली है, चाहे PSL खेली हो या डिफरेंट खेली हो। जब आप ड्रेसिंग रूम एज ए प्लेयर शेयर करते हैं तो आपका अंदाज एक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, दोस्ताना माहौल होता है। उसके बाद जब आप सीनियर मैनेजर बन के जाते हैं तो आप चाहते हैं मैं एक इस रेस्पेक्ट को अर्न करूं, वो सिर्फ आपके मुंह पे दिखाने के लिए तो होती है, वो दिल में नहीं होती, वो पीठ पीछे उस तरह नहीं होती, जो पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपने जो सीनियर मैनेजर और थिंक टैंक अपना बना के भेजा है। अभी मोहसिन अली भाई बात कर रहे थे, देखिए मोहसिन भाई चाहे IPL हो, PSL हो, बिग बैश हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, जितनी लीग है वो हर क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए कि वो फाइनेंशियली फायदा पहुंचाती है उस क्रिकेट बोर्ड को। तो इंडिया तो लक्ष्मी है, IPL तो लक्ष्मी है, तो उसकी कदर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा सवाल ये है, इंडियन कितने कॉन्फिडेंट थे 10 दिन पहले IPL के फाइनल से 10 दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं, उन्हें पता है हमारे लड़के क्या होंगे, हमें कब अनाउंस करनी पड़ती है जब आखिरी डेट भी गुजर जाती है, उसके बाद हम अपने 15 अनाउंस करते हैं। हमारा और उनका फर्क, अगर अभिषेक शर्मा जो सनराइजर्स हैदराबाद से खेल रहा था 2000 के स्ट्राइक 200 से जाहिर स्ट्राइक रेट से खेला, सबसे ज्यादा छक्के लगाए IPL में, आप वो टीम में दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो PSL में इतना कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर देता, आप रोक के दिखा दें उसको, वो मुमकिन ही नहीं है। आपने उस्मान को बड़ा सा परफॉर्म किया, उस्मान को इमारात जाने से आपने रोक लिया। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग, आपको याद होगा IPL से पहले रणजी ट्रॉफी का मैच छोड़ दिया था ईशान किशन ने और श्रेयस अय्यर ने, आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम कर दिया, जाओ जाके IPL खेलो, आपको इस साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बोला था जेशाह ने कि सबने जाके मैच खेलना है, एक मैच ना खेलने पे भाई बोर्ड का अपना एक इस्तेहकाक होता है, वो जो फैसले करते हैं। आज अगर उनके फोल्डर में आप उठा के देखेंगे काफी प्लेयर दिखाई दे रहे हैं आपके। अगर मैं आपसे ये पूछ लूंगा कि मुझे ये बता दें साइम अय्यूब का रिप्लेसमेंट क्या है, आप फिर भी सोचने को जाएंगे कि हम लाएं तो किसको लाएं, क्या साहबजादा फरहान को लाके दोबारा हमें खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, क्या ये हमारी प्रोडक्ट नेशनल क्रिकेट की है या नहीं है। आपके जहन में इतने सारे सवाल चल रहे हैं। सही बात है, सही बात है मोहसिन अली साहब, ये जो सवालात है वाकई नसीम राजपूत ने। नसीम भाई देखें, अब मैं आपको अच्छा गैरी कर्स्टन भी है टीम के साथ, छोड़े गैरी कर्स्टन, उसको आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं, जुम्मा ओहो मैं कह रहा हूं कि अब टीम के साथ है तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसे करने ही नहीं देंगे। आपने ये जो लॉबी भेजी है, निकम्मों की नहलों की फौज जो भेजी है, ये किसी को कामयाब होने देगी? इनकी तो रोटियां बंद हो जाएंगी। बात यह मेरा भाई कि आप साइजा देखें, ये है क्या, ये म्यूजिकल चेयर है। ये बंदा जो आपके पास बैठा हुआ है तीसरी कुर्सी पे, लेवल 3 कोच जो है, जो फर्स्ट क्लास पाकिस्तान के लिए खेला है, इसका कसूर क्या है? इसका कसूर यह है कि इसके ऊपर एक आपने वो लगा दी है, स्टैंप लगा दिया। क्यों? इसने शाहीन को लाया, इसने सारा फाटा रीजन को इसने ऑर्गेनाइज किया। इसने सुने अब्बास साहब आपसे तो कुछ हम वो 3-4 लोग हैं जिन्हें एक एक चीज पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ग्रास रूट लेवल पे जाके कवर करते हैं जब कोई एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकलता। बात यह है, वो नसीम भाई बात कर रहे हैं साहिबजादा फरहान को लाएं, दूसरा नाम नहीं है। आपने म्यूजिकल चेयर बनाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट लास्ट 7-8 ईयर्स, जब आपके महबूब लीडर इमरान खान, जिसने क्रिकेट के साथ जुल्म किया, क्रिकेट के नाम पे वो इस मुल्क का वजीर आजम बना, उसने माशी कत्ल किया, यंगस्टर्स को उसने जबा किया। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया का मॉडल लाना चाहते हैं जिसके 2 करोड़ है, 5-6 टीमों का, ये इंडिया आपके साथ है, 40 टीमें वहां पे खेलती हैं, आपने वो मॉडल क्यों नहीं लाया? आप मुझे यह बताएं, जिस मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, 65% जिसका यूथ है, वहां पे आपने 6 टीमें कर दी। कोई इससे जाके एक मिनट अभी मुझे 2 बातें इसमें करने देंगे आप। पहली बात तो यह है कि ये म्यूजिकल चेयर है, इन्हें पता है ये निकला फखर तो यहाँ पे इफ्तिखार आया, इफ्तिखार निकला तो ये यहाँ पे जनाब आपने खुशदिल लाया, खुशदिल निकला तो यहाँ पे आपने रिजवान लाया, रिजवान निकला तो यहाँ पे आपने जनाब उस्मान लाया, उस्मान निकला यहाँ आजम आ गया। ये आप म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। अगर आपका सिस्टम में डेप्थ होती, अगर ये इमरान खान ना होता
तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल ना होता। जैसे भी थे पहले, कम से कम आपकी बेंच स्ट्रेंथ थी, 40 50 60 70 लड़का आपका पीछे बैकअप में था। आज आपका बैकअप ही नहीं है, आपको आमिर जैसे फिक्सर वापस लाने पड़ रहे हैं, शर्म का मकाम है। नहीं तो माफी हो गई है ना जी, उससे सजा खत्म हो गई, रिहेबिलिटेशन हो गई। कौन सी माफी है? इंडिया में देखे उन्होंने अजहरुद्दीन को माफ किया, अजय जडेजा को माफ किया, श्रीशांत को माफ किया। दुनिया की क्रिकेट कहां जा रही है? आप माफियों पे चल रहे हैं, फिर इस यूथ को गोली मार दें, फिर आप इनसे कहें आपकी हमें जरूरत नहीं है। आए 16 साल की उम्र में डकैती करें, मुल्क को बेचें और उसके बाद कहें जी हमने माफी मांग ली है। चले माफ कर दें मोहसिन साहब, कोई बात नहीं। नहीं, मुल्क बेचने वाले के लिए कोई माफी नहीं है। मोहसिन इजाज साहब, ओपनर्स एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये मसला हल होगा, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है। नहीं अब्बास साहब देखें आप अच्छा, आप जरा परफॉर्मेंस उसकी भी देखेंगे जो बर्मिंघम में मैच हुआ, जो आइलैंड के अंदर पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, उसके सीक्वेंस के अंदर जरा बताएं। सर मसला सिर्फ ओपनर्स का नहीं है, ओपनर्स का भी आपका मसला है, आपके मिडिल ऑर्डर का भी मसला है। आपके पास जो है वो हकीकी ऑलराउंडर नहीं है, दुनिया लेकर आ रही है। चलें अगेन अभी आईपीएल और इंडियन टीम की बात हो रही थी, वो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे लेके आ रहे हैं जो असल ऑलराउंडर्स हैं। इसमें मैं वो नहीं डाल रहा वो जो रविंद्रा जडेजा या जो इस तरह के स्पिनर ऑलराउंडर का, तो हम उनको तो मतलब आमतौर पे क्रिकेट में जो है वो उस तरह ऑलराउंडर कंसिडर ही नहीं, कंसिडर होता है ऑलराउंडर वो जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो इस तरह के प्लेयर्स लेके आ रहे हैं। आपके पास कौन है? आपके पास कोई भी नहीं है। आपके पास ऑलराउंडर है शादाब खान जो 4 ओवरों में 55 देता है, जिसकी बैटिंग कोई भी नहीं है, और मुसलसल जो है वो, और मुसलसल काफी साल। अच्छा, एक और मसला आपकी टीम का, बॉलिंग। अयाज ने बड़ी जबरदस्त बात की कि जो बॉलिंग साइड्स होती है ना, वो आयरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ 3 मैचों में हर दिन 190 नहीं करवाती कि तीनों मैचों में 190 हो गया। अच्छा, फिर आपके फास्ट बॉलर्स विकेटें कब लेते हैं? फास्ट बॉलर का काम होता है आप फ्रंट ऊपर से आपको आउट करके दे, उधर डेंट करे दूसरी ओपोजिशन को ताकि स्कोर कम हो, प्रेशर में आए ओपोजिशन। आपके फास्ट बॉलर्स का आप विकेटें ले रहे हैं। आखिरी मैच की मिसाल ले लें, शाहीन शाह अफरीदी के साथ पहले ओवर में क्या हुआ, हारिस रऊफ के साथ पहले ओवर में क्या हुआ, आपके शादाब खान के साथ पहले ओवर में क्या हुआ, ये मैं आपको पहले 6 ओवर्स का बता रहा हूँ। इन्होंने विकेटें कब ली? 18वें ओवर में, जब आधी विकेट छोड़ के बैट्समैन मार रहा होता है, उसमें तो हिट आउट और गेट आउट होता है, उसमें तो आप भी बॉल करें तो आप भी 4 छक्के का आगे विकेट ले लेंगे। तो ये मसला आप कह रहे हैं, ये मसला हल नहीं हुआ अभी तक। नहीं देखिए, मसला ओपनर्स का नहीं है, मसला ओपनर से लेके नंबर 11 तक है। एक बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान क्रिकेट ये कोई हल नहीं होता कि आप जो है वो फ्लूके से 1-2 मैच जीत जाएं और उसके बाद लुटियां डालें। नो, देखिए आप 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का उठा लें, आप उनका 11 मतलब आप उनका एक परफॉर्मेंस अब में कंसिस्टेंसी नजर आएगी। इसी तरह बाकी टीमें, न्यूजीलैंड देखें मुसलसल आपको सेमीफाइनल में वो नजर आएगी। इवन इंडियन टीम आप देख ले, 11 वर्ल्ड कप जीते, 15 में सवाए वो नॉकआउट वाले मैच तक सब मैच जीते। 19 में सारे लीग मैच जीत गए, 23 में फाइनल तक सब जीत गए। अच्छा, आप इस दौरान एक 17 वाली चैंपियंस ट्रॉफी जीते, लेकिन कैसे जीते थे? उधर बारिश हो जाए, उधर वो कार्डिफ के अंदर थे हम, वो देखिए ये बारिश हो गई, श्रीलंका हो गया, एयाज अकबर यूसुफ, अच्छा नसीम राजपूत की तरफ, नसीम राजपूत ये ओपनिंग पेयर, फिर ये जो प्रॉब्लम है 6 से 15 ओवरों का, इसमें जो हमारे पास एक एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी हमारे प्लेयर्स में हमें नजर नहीं आती है। बिल्कुल नजर नहीं आती। इसकी वजह यह है कि आपका ओपनिंग पेयर परफॉर्म ही नहीं करके दे रहा। वो जो अच्छा, जब आपको ओपनिंग पेयर परफॉर्म कर रहा था तो वो बार बार लोग अब बात कर रहे हैं कि एक बार जब आपने रिजवान और बाबर को ले आओ, आपकी टीम को फिर 160 रन की टीम बना दो। मेरी अपनी जाती राय पे वेस्ट इंडीज की कंडीशन ऐसी है सारी दुनिया में कि जहां पर शायद ये दोनों ओपनर ज्यादा बेहतर हो। अगर वेस्ट इंडीज, स्पेसिफिक वेस्ट इंडीज जहां बहुत स्लो पिचेस हैं, 170-180 रन बनते हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट बदल गई है। आपका मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जाती राय में, साइम अय्यूब को आज का मैच और अगला मैच बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, वरना जितना कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया वो उससे ज्यादा साइम अय्यूब का हो जाएगा। आपके पास इन 15 के अलावा ऑप्शन नहीं है, आपने कोई बैटर और मजीद तो डाला नहीं है, आपके पास सिर्फ उस्मान की सूरत में एक बैटर बैठा है। अगर आपको कल परेशानी होती है कि ओपनिंग में उस्मान परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप फखर को ऊपर लेकर जाएंगे, फिर किसी एक को नीचे लेकर आएंगे। मकसद है आपने अपनी क्रिकेट को तमाशा बना के रखा हुआ है। आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया यह है, अबरार सिर्फ मीडिया की आवाज पे, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स की आवाज पे ऐसा लगता है टीम में मौजूद है, टीम के लोग शायद उसे कबूल करने को तैयार ही नहीं है। जो आपका वाहिद मिस्ट्री स्पिनर इस टीम का हिस्सा है, आप घुमा फिरा के आयरलैंड के खिलाफ शादाब पिटते हैं, पिटने के बाद उन्हें बाहर बिठाते हैं, उसके बाद इंग्लैंड में पहला चांस बाबर आजम आके शादाब को ही देते हैं कि शादाब पहले आपका मौका है। भाई बाकी है आपका तो अब चक्कर, मेरे ख्याल में शादाब को आप मौका मिलना चाहिए जब अगर खुदा न खास्ता अम्माद वसीम बहुत फ्लॉप हो जाए,
वरना आपको अबरार के अलावा दूसरे ऑप्शन की जानिब जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर क्या बनाने में लगे हुए, बाबर के कहने पे और क्या, शादाब बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका कॉन्फिडेंस बचाने की जरूरत है। आपको लास्ट वर्ल्ड कप याद होगा, फखर जमान से परफॉर्म नहीं हो रहा था, फखर को 2 मैचों में आपने आराम दिया था, उसके बाद फखर ने जिस तरह की बारी ली थी, लेकिन फखर के पीछे एक्सपीरियंस था। ये मेरा अयाज से अब क्वेश्चन होगा, एक ब्रेक की तरफ जाने। क्या जो टीम के तमाम खिलाड़ी हैं, अयाज अकबर, पहला जो राउंड है उसमें पाकिस्तान यूएसए के साथ खेलेगा, पाकिस्तान कनाडा के साथ, इंडिया के साथ और आयरलैंड के साथ। पहला पूल तो मेरा ख्याल है आसान है। इंडिया पाकिस्तान मैच कितना बड़ा मैच होगा? देखिए जो मौजूदा टीम की हमारी सिचुएशन, देखिए मौजूदा टीम, मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट लवर और एज अ नेशन, एज अ नेशनलिस्ट कह लें आप, तो मैं तो हर हाल में कहूँगा कि मेरी टीम जीते, बट पेपर पे रियलिटी कुछ हो रहा है, ठीक है ना। ऑन पेपर वी आर वेरी वीक। देखें, आप ओपनर को रो रहे हैं, आपके ओपन से लेकर मिडिल ऑर्डर तक आपके पास कोई बाबर आजम और फ़खर जमान के अलावा कोई प्लेयर नहीं है जो आपको रन्स करके दे रहे हैं। रिजवान भी आपको देख रहे हैं, रिजवान भी उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा जो उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है, क्योंकि रिजवान ने ज़िद पकड़ी मैंने ओपन ही करनी है। वो इसका कई बार अपना इस बात का वो किसी न किसी तरीके से इजहार भी कर चुका है। तो बाबर ने फिर क्या किया कि वो अपने आप को स्टेप डाउन कर लिया कि रिजवान का कॉन्फिडेंस शेक ना हो, जबकि वो उसका अपना कॉन्फिडेंस अब शेक हो चुका है। बात सिर्फ इतनी है कि स्पिनर्स बैकबोन होती है किसी भी टीम पे कंडीशंस के हिसाब से। यूएसए में इससे पहले कोई इतना बड़ा मार्का नहीं हुआ। कंडीशंस कैसी होंगी, पीछे वहाँ कैसी जाके वहाँ पर उन्होंने ड्रॉप इन जो पिचेस लगाई हैं वो कैसी होंगी, ये बड़ी चीज़ें हैं देखने वाली। टीम अभी तक आपकी वहाँ गई नहीं है। तो स्पिनर एक ऐसा वेपन होता है आपके पास कि अगर वो अच्छे हों तो आप किसी भी सरफेस के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मैं तो बड़ा मायूस इसलिए हूँ कि आपकी सारा लोड फ़खर जमान उठा रहा है और इधर से कोई बॉलर आपका लोड, और अगर फ़खर जमान ना चला तो फिर वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा, 2 चीज़ें हैं। अब कोई भी बेस्ट टीम कौन होती है? इससे पहले भी हमारी बड़ी वीक टीम हुआ करती थी कई टूर्नामेंट्स में, और देखिए आगे निकले। वो छोड़ देना, वो निकले थे वो थे, लेकिन बाकी टीमें भी ऐसी थी। अब बाकी टीमें बहुत आगे चली जा चुकी हैं भजन। अब आप स्क्वाश की मिसाल ले लें यार, जहांगीर जांशेर के बाद किधर गई स्क्वाश आपकी? तो ये अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, मेरे मुंह में खाक कि मैं हॉकी वाला स्क्वाश वाले के साथ कंपेयर करूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमारे क्रिकेट के साथ अब्यूज़ किया जा रहा है, इस सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं ऊपर चेयरमैन से लेकर नीचे तक सब लोग जो यहाँ आ रहा है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। खैर ये लंबी बहस हो जाएगी, टाइम कम है। टीम के ऊपर आता हूँ। देखें, टीम की एक कम्बिनेशन होता है। टीम का मतलब क्या है? इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, टीम पूरा। अच्छा, आपकी कम्बिनेशन ही नहीं बन पा रही है अभी तक। आपकी इवेंट में टोटल 1 हफ्ता रह गया है और उस पर अभी तक आपको नहीं पता कि हमारे ओपनर एडजस्ट नहीं है। ओपनर फ्लॉप होते हैं तो मिडिल ऑर्डर में किसी ने टेका लगाना है, फिर उसके बाद आपका स्पिनर कौन है, फिर आपके फास्ट बॉलर कौन है जो पावर प्ले में आपको रिस्ट्रिक्ट करके दें प्लस आपको आउट करके दें। ये पूरी साइंस है। मुझे नहीं लगता कि ये जो मौजूदा टीम मैनेजमेंट थी, अजहर महमूद साहब को लाए हैं कि उन्होंने कि इस चीज़ के ऊपर सोचा भी है कि हम इस चीज़ों को डिवाइड कैसे करें। मैं आखिरी बात करता हूँ, 2 चीज़ें हैं। कोई भी वर्ल्ड क्लास टीम होती है, आप जब उसको उठा के देखते हैं वो पावर प्ले कैसे यूटिलाइज करता है, जी हाँ, और आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो कितने रन आपको खा के देते हैं, वो कितने रन डिफेंड कर सकते हैं। अगर आपने 230 भी कर लिया तो आपकी बॉलर के पास क्या कैपेसिटी है कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट करे? नहीं है। सवाल है नो। इसलिए अल्लाह करे, हम तो खुश होंगे, होगा, हमारी टीम है, बट दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। वो दवा जो है वो उन्होंने ली नहीं है और ऐसे ही उठा के मुंह के चले गए। अब इनके पास चारा है कोई नहीं है। आपने अमेरिका को हल्का ले लिया, 2-1 से उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया, कल कनाडा ने नेपाल को हरा दिया। तो इतना भी आसान नहीं होगा बात साहब के हम जाएंगे, वी केम, वी सा एंड वी कॉन्कर, दैट इज नॉट द केस। मोहसिन साहब, देखिए, बात ये कि वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये अमेरिका से या कनाडा से हार जाते हैं, लेकिन जितना इनका उधर से हारने का इम्कान है इतना ही ये किसी बड़ी टीम को हरा भी सकते हैं। फ्लूका ही लगना है। अयाज अकबर की बात ठीक है कि ये टीम जो है ये ऑन पेपर्स आप देखें तो कुछ भी नहीं है। देखें, आप मुझे आप मुझे कोई एक डिपार्टमेंट, आप फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बता दें, कोई हाल नहीं उसका। आपका स्पिन डिपार्टमेंट सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑलराउंडर आपके पास है ही नहीं। मिडिल ऑर्डर आपका पता ही नहीं है कि कौन है। और ओपनर्स तो खैर हमेशा हमारा एक बड़ा लंबे अरसे से एक सवालिया निशान है कि ओपनिंग किसने करनी है। अच्छा चलो ओपनर मिल जाए, फिर उसके स्ट्राइक रेट का मसला हो जाता है। जी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलता। अब जहाँ पे किसी ने 200 कर दिया वहाँ पे तो अब यही दुआएं करें, फिर बाकी 10 बैठ के दुआ शुरू कर देंगे फ़खर जमान चल जाए। और फ़खर जमान जिस तरह की क्रिकेट खेलता है ना, वो 5-6 मैचों में एक दफ़ा चलता है। वो रोज नहीं इस तरह की बैटिंग हो सकती। एयर में खेलता है, एयर में खेलने में। मोहसिन साहब,
कितना मुश्किल होगा फिर हमारे लिए, तो बड़ा मैच है। आपने नहीं बताया देखें, कि यूएसए अभी भी आप लोग winning track देखें, पे है। माजरत के साथ 2021 वर्ल्ड T20 जो था ना यूएई में, देखें अब्बास साहब माजरत के साथ लोग हवा में उड़ रहे हैं, वो आपको जीतना चाहिए था, एटलीस्ट आपको फाइनल खेलना चाहिए था। पिछले 12-13 साल तो अपने आपने सारी क्रिकेट तो यूएई में खेली थी, किसी और टीम के पास इतना एक्सपीरियंस ना इंडिया वहां खेलता था ना ऑस्ट्रेलिया खेलता था। वो तो कोविड भी था उस वक्त। नहीं, जो भी था आपको फायदा उठाना चाहिए था ना। 2022 की आपका कप्तान देखे, आपके कप्तान कितना क्लूलेस है। इस कप्तान को इतना नहीं पता इफ्तिखार बॉलिंग नहीं कर सकता, शहबाज शफीर साहब सैम अयूब बॉलिंग नहीं कर सकता। अगर आपका शदाब मार खा रहा है और सवाब की तरह मार खा रहा है, आप एक आध ओवर इफ्तिखार से, इसको आज तक 4 साल कप्तानी के दौर में आज तक इसे यही नहीं पता, जब इसके पास 6वां बॉलिंग ऑप्शन होता है ये मेन बॉलर से ओवर पूरे नहीं करवाता। ये है आपका बाबर आजम। देखें अगर आपने टूर्नामेंट, आपको तगड़ी बॉलिंग लाइनअप जो होती है ना, तगड़ी बॉलिंग लाइनअप वो आपको टूर्नामेंट जिताती है। ये जो इक्का दुक्का बैट्समैन होता है ये आपको मैचेस जिताते हैं। अगर आपने मैच जीतने हैं तो फिर ठीक है, अगर आपने टूर्नामेंट जीतने हैं ये आपको टूर्नामेंट्स नहीं जिता सकते। बाबर आजम के अंदर कैपेसिटी नहीं है, ही इज अ स्टैट पैडर। आई एम सॉरी, पर्सनल रिकॉर्ड्स पे जाता है, पर्सनल माइलस्टोन पे जाता है। चलिए पर्सनल के बाद अब टीम के लिए भी जाएगा, नहीं कप्तानी करेगा। कोई एक बड़ा टूर्नामेंट जिसमें बाबर आजम सर चले वर्ल्ड कप के लिए मौका तो देना चाहिए ना। मौका देते रहे आप, देते देखिए बात यह है कि मोहसिन भाई जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि वो एक इंतहाई ट्रेडिशनल रिवायती किस्म की सोच है उनकी। लेट से वो एक पर्ची लेकर आए हैं ना कि ग्राउंड में पहला ओवर जो है वो मोहसिन अली साहब ने करवाना है, दूसरा याद साहब ने करवाना है, तीसरा मोहसिन इजाज ने करवाना है और चौथा अब्बास शबीर ने करवाना है। तो फिर चाहे आग लग जाए, दूसरी तरफ से कोई सूरत हाल हो जाओ, फिर पैटर्न यही चलना है। यानी प्रेशर नहीं टैकल कर सकता। प्रेशर सोच नहीं है, वो ये कह रहे हैं उनकी अपनी कोई सोच नहीं है। प्रेशर के अंदर सोच फर्क पड़ जाता है। अयाज अकबर ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं और मोहसिन भाई दोनों, क्योंकि ये दो लोग क्रिकेट खेले भी हैं, फिर कोचिंग के साथ भी। अयाज अकबर तो बड़ा एक आपको पता है कि फर्स्ट क्लास टीम्स के साथ वाबस्ता है। गलत किया ना होता तो ठीक। अच्छा मैं आपको बताऊं कि उस दौर के बाद प्लेयर भी नहीं आए। अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन भाई ये बात कर रहे थे, आपका जो इस वक्त वो 3-4 साल जिस अरसे में आपकी 4 टीमें के 5 टीमें हो गई थी कि 6 टीमें हो गई थी, वो जो गैप हो गया ना 3-4 साल का, अब वो 3-4 साल का आपके पास वही 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाले प्लेयर है जो आप यूं घुमा घुमा के आप खिला रहे हैं, आप वही खिला रहे हैं। ये मुझे याद है ये सारे प्लेयर्स, इवन शाहीन शाह अफरीदी, अयाज अकबर साहब की बड़ी मेहनत है इन प्लेयर्स के साथ। हमने तो देखी हुई है ये ग्राउंड में किस तरीके से वहाँ पे खड़ा रहना कि जब भी क्रिकेट का सीजन आता है और गर्मियाँ भी साथ शुरू हो जाएं तो ये जो अयाज साहब की दाढ़ी बड़ी हुई है ये ग्राउंड में खड़े रहते हैं, इसलिए बढ़ा लेते हैं। अभी भी नी खेल के आए हैं भाई। अच्छा इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये कोई प्रेशर से टीम में शामिल हुए, कोई परफॉर्मेंस से, ये क्या कोई हमारे पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, नए प्लेयर्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं मौका मिल रहा नए प्लेयर्स को? देखें आपने नवाज को बहुत चांस दिया था, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है, जैसे मोहसिन ने बात की प्लेयर नहीं आ रहे, मुझे बताएं कि शादाब नहीं है मिसाल के तौर पे, छोड़ दे शादाब ने मार, वो विल बी द नेक्स्ट लेग स्पिनर है कोई आपके पास? कोई नाम बता दे, कोई 3 लेग स्पिनर का नाम बता दे भाई। मसला ये है, मैंने जो अब्यूज का लफ्ज इस्तेमाल किया है, देखिए मेरी बात सुने, नहीं मेहरान मुमताज है, अगर वो लेग स्पिनर है तो फिर चलिए लेफ्ट आर्म स्पिनर। देखिए अयाज साहब आपने मसला ये है ना, आपने ट्राई नहीं, आपने क्यों शाहीन शाह अफरीदी को लाया? नहीं मेरे पास आप क्यों लाए 2016-17 में? ये पाकिस्तान खेलेगा, नजर चाहिए। अगर एक बंदे का वीएन है तो इनका क्यों नहीं है जो नेशनल टीम के साथ? ये है कि डोमेस्टिक के ऊपर काम नहीं हुआ, प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हुआ, प्लेयर के पीछे बेंच स्ट्रेंथ को मुकम्मल नहीं किया गया, जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया कि दोस्ती यारियों में वो कभी उसको वो कपड़े पहना के ले आता है। इंग्लैंड से ला के पाकिस्तान टीम के साथ लगाया गया, पिज्जा बेचने वालों को, शैंपेन बेचने वालों को पाकिस्तान ला के उनको टीमें दी गई, लाखों रुपए उनकी तनख्वाहें लगाई गई, अभी भी वो जाते नहीं है, उनका क्रिकेट से कोई तल्लुक नहीं है, सिर्फ यस। आप किसकी बात कर रहे हैं? बहुत सारों के नाम, फिर आप मैं नाम लूंगा, स्क्वाड है आपका 14 साथ ये वाले गेम है, 15 प्लेयर हैं, 14 ऑफिशियल है। आप मुझे ये बताएं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? आखिरी बात करता हूं कि चेयरमैन साहब के पास क्या वो है कि कोई कमजोरी है, मुझे नहीं पता कि वहाब रियाज साहब जो हैं वो चीफ सेलेक्टर भी हैं। चेयरमैन के पास है या वहाब के पास है? ये मैं कहना चाहता हूं, सही करें नहीं उनकी कमजोरी, वो भाई सीनियर मैनेजर मंसूर राना साथ जा रहा है, सीनियर मैनेजर, क्यों उसको शो के ट्रैवल करने का बैलेंस के लिए बड़ा चेक एंड बैलेंस भाईजान, सिर्फ अपनी फैमिलीज को ले जाके ये लूट रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे को, मेरे और आपके पैसे को लूट रहे हैं।
ये वहाँ पे 7 स्टार होटल्स में बैठ के याशियां कर रहे हैं, अपनी फैमिली ले जाके शाम को शॉपिंग तो करते हैं। आईसीसी का टूर्नामेंट है ना यार तो सब। यार आईसीसी के तो आईसीसी बात है, पैसे किसे देने हैं? ये तो नहीं देता जो पीसीबी दे रहा है। PCB इंग्लैंड के टूर में आपको आईसीसी देगा। हाँ। आयरलैंड नहीं, के मैं तो टूर में आगे वर्ल्ड कप की बात कर सर रहा जी हूँ। उसमें भी ये लोग हैं ना, साहब क्या बात कर रहे हैं सीनियर यार, वो मैनेजर सही नहीं कह है रहे हैं यार साहब। सीनियर मैनेजर नहीं है उसमें। बात तो आखिरी बात करूंगा, आप दुनिया का कोई भी, क्रिकेट को छोड़ दें, कोई भी स्पोर्ट्स का मुकाबला चल रहा हो, ओलंपिक्स चल रहे हो, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हो, हॉकी चल रही हो, स्क्वॉश चल रही हो, फुटबॉल चल रही हो, ये सारे मुल्क ना आपको फुटबॉल में भी नजर आएंगे, हॉकी में भी नजर आएंगे, स्क्वॉश में भी नजर आएंगे, मेडल्स टेबल आप देखें ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ का, रग्बी एशियन देख गेम्स लें, का, रग्बी में वहां देखें आप पे कहाँ आपको नजर आएंगे। ये लोग ना कुछ 70-80 किस्म की डिफरेंट स्पोर्ट्स करते हैं, स्विमिंग में भी आपको नजर आ जाएंगे, दौड़ते हुए भी, मैराथन में भी, वो स्प्रिंटिंग में भी। आपके मुल्क में स्पोर्ट्स ये क्या, वो है क्रिकेट। क्रिकेट अगर क्रिकेट का भी ये हाल है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि स्पिनर का नाम बता दो, और मैं कह रहा हूं जी आप स्पिनर छोड़ें, आपके पास फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर नहीं है, फिर आप मुझसे कहते हैं कि ये ओपनर बता दो, आपने तो इसका मतलब है 11 की 11 वैकेंसियां खाली करार दे दी हैं। और अगर सिर्फ क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे पास 11 की 11 स्पॉट्स खाली हैं, तो फिर ये सोचने का मुकाम है, इससे पहले कि हॉकी और स्क्वॉश वाला हाल हो क्रिकेट का, खुदा का नाम है, ये प्रोफेशनल जिनका ये काम है ना, जो पूरा दिन ग्राउंड में रहते हैं, उनके हवाले कर दें। ये मैं और आप टाई पहन के नहीं क्रिकेट चला सकते। नहीं, आखिरी बात मेरी भी इसमें ले ले। देखिए, अगर आपने दुआओं से मुसल्लों पे बैठ के क्रिकेट खिलानी है तो ये मदरसे के बच्चे लाएं, यकीन करें अच्छा कर सर, अमेरिका में बारिश नहीं होनी, कोई वेदर शेदर भाईजान, मैं आपको दुआओं से जीतने की बात कर रहा हूँ। आज बारिश हो है, जाएगा, इंग्लैंड में आज बारिश है। इंग्लैंड में आज- दुनिया सुने, आपने एक भी नहीं लिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग मैच। जी। इंडिया उसी ग्राउंड में खेलेगा, आयरलैंड वहीं खेलेगा। आप इंग्लैंड से जा रहे हैं सर्द मौसम से वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेल। हो जाएंगे हम कंडीशन में एडजस्ट इंशाल्लाह। हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मोहसिन अली, स्पोर्ट जर्नलिस्ट मोहसिन इजाज और अयाज अकबर यूसुफ जई और नसीम राजपूत ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया सबका। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बैठे रहना।